हेलो व्हाट्सअप गाइस, माई सेल्फ हुसैन। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि हम लोग किस तरीके से अपने एजेक्स का यूज़ करते हुए, एजेक्स और पीएचपी का यूज़ करते हुए किस तरीके से जो है अपने मायस्क्यूएल डेटाबेस से जो है डेटा को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि हम लोग किस तरीके से जो है डेटा को इंसर्ट करवा रहे थे। इस फाइल के अंदर हमने देखा था किस तरीके से जो है एक फॉर्म के थ्रू जो है हमारा डेटा इंसर्ट हो रहा था। तो आज की इस वीडियो को हम कवर करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, क्रोम पे चलना है अपने, और प्रोजेक्ट को हम यहाँ पे सबसे पहले जो है ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे मेरा पोर्ट नंबर होगा और यहाँ पर जो मेरा प्रोजेक्ट था वो था एजेक्स के नाम से ना। तो एजेक्स को मैं यहाँ से डायरेक्ट हिट करता हूँ और ये जो है इंडेक्स पेज पर आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि इंडेक्स पेज के ऊपर जो है मेरा सारा का सारा जितना भी हमारा डेटा है वो इंडेक्स पेज पे यहाँ पे हमें देखने को मिल जाए। ओके, तो ये हमें यहाँ पे डेटा देखने को मिल जाएगा। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग प्रोजेक्ट के अंदर चलते हैं। अपने इस फाइल को मैं क्लोज कर देता हूँ। इंडेक्स की फाइल पे हम लोग जितना भी डेटा है वो दिखाना चाहिए। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एक जो है jQuery का लिंक यहाँ पर ऐड किया स्क्रिप्ट का। ठीक है, ये आपने ऐड कर लेना है। और उसके बाद यहाँ पर जो है इसको ऐड करने के बाद यहाँ पे अपने स्क्रिप्ट ओपन क्लोज करना है, टैग। और यहाँ पर जो है हम सबसे पहले जो है पहले अपना जावास्क्रिप्ट का कोड लिखेंगे। यानी कि जब भी हमारा डॉक्यूमेंट रेडी हो तो आपने जो है एक फंक्शन के अंदर चले आना है। और इस फंक्शन के अंदर आने के बाद जो है मैं डायरेक्टली, यानी कि जैसे ये पेज लोड होगा ना, जैसे ये पेज लोड होगा तब मुझे जो है एजेक्स को हिट करवाना है। तो मैं डायरेक्टली जो है इसी के नीचे जो है इसको एजेक्स को यहाँ पर कॉल करवा दूँगा और यहाँ पे इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हमें दो पैरामीटर अभी फिलहाल के लिए देने की जो है नीड है, यूआरएल, जिसके अंदर मैं यहाँ पर लिख दूंगा ऑल डेटा डॉट पीएचपी। ये फाइल है नहीं, अभी मैं बनाऊंगा। उसके बाद यहाँ पर जो है मेरे को टाइप देनी पड़ेगी अपने फॉर्म, जो पोस्ट फॉर्म में जाएगा ना, हम डेटा को जो है गेट कर रहे हैं ना, तो इसलिए जो है हम यहाँ पर जो है गेट को रखेंगे क्योंकि हम डेटा को गेट कर रहे हैं। तो इसलिए टाइप, जब हम लोग फॉर्म को पोस्ट कर रहे थे, जब इंसर्ट करवा रहे थे, तो आप लोग देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर जो है टाइप को जो है यहाँ पर पोस्ट रखा था। तो अभी हम लोग गेट कर रहे हैं, तो आप जो है इसको गेट रख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर मैं आ जाता हूँ इंडेक्स फाइल में। यहाँ पर दो चीज़ें मैंने यहाँ पर लिख दी हैं। उसके बाद यहाँ पर आपने जो है सक्सेस लिखना है। सक्सेस के साथ ही जो है आपने जो है एक फंक्शन को यहाँ पर कॉल करवाना है और उस फंक्शन के अंदर जो है हमारे पास डेटा आएगा जो हमें वहाँ से देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर जितना भी हमारा डेटा होगा ये कंसोल में, फिलहाल के लिए मैं कंसोल में देखूंगा किस तरीके से जो है क्या हमें आउटकम यहाँ पर देखने को मिले। ठीक है, कंट्रोल एस करता हूँ। उसके बाद इसी फाइल को जो है मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ टेक्स्ट को, और यहाँ पर मैं फाइल बना लेता हूँ। यहाँ से जितना भी हमें डेटा मिलेगा वो इस फाइल से मिलेगा। इसकी जो है मैं एक्सटेंशन यहाँ से हटा देता हूँ, एक्स्ट्रा ऐड हो गई थी। ठीक है, अब यहाँ पर जो है मेरे को पीएचपी का कोड करना है ना, तो उसके लिए इसको मैं ओपन क्लोज करता हूँ टैग को। और सबसे पहले जो है मेरे को यहाँ पर कनेक्शन को इंक्लूड करवाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर जो है इंक्लूड करता हूँ अपनी कॉन्फ़िग फाइल को जिसके अंदर मैंने कनेक्शन बना हुआ था। तो कॉन्फ़िग जैसे आप करेंगे तो ये आपको हैंड में यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, कॉन्फ़िग फाइल मेरी यहाँ पर आ चुकी है। अब मेरे को क्या करना है कि डेटा को सिलेक्ट करना है। तो उसके लिए यहाँ पर डायरेक्ट की और क्यूरी जो होगी सिंपल हमारी सिलेक्ट की, जो हम मायस्क्यूएल डेटाबेस के अंदर यूज़ करते हैं, सिलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम। और डेटाबेस का नाम हमारा यूज़र डेटा था, तो इसको मैंने यहाँ पर लिख लिया। और यहाँ पर $RES के नाम से वेरिएबल बनाता हूँ और यहाँ पर MySQLi _query इसको कॉल करते हुए यहाँ पर मैं जो है कनेक्शन को पास करता हूँ। और $query जिस क्यूरी के अंदर जिस वेरिएबल के अंदर क्यूरी स्टोर है वो वेरिएबल मैंने यहाँ पर सिंपल कॉल करवा दिया। ठीक है, अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, कंडीशन लगाऊंगा एक इफ कंडीशन मैंने यहाँ पर लगानी है। और यहाँ पर सबसे पहले तो मैं चेक करूँगा कि भाई डेटा आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, आप इसको यहाँ पर कंडीशन के अंदर डालकर और एल्स के पार्ट में यहाँ पर जो है अभी फिलहाल के लिए मैं इसको ऐसे ही छोड़ रहा हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, एको करवा देता हूँ। और मैं यहाँ पर फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सक्सेस। ठीक है, अब मैं इसको कंट्रोल एस करता हूँ तो इसको रजिस्टर करता हूँ, क्लोज कर देता हूँ क्योंकि इसका काम नहीं है, इंडेक्स और इन दो चीज़ों का ही काम है। ठीक है, अब मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर आता हूँ अपनी जो है प्रोजेक्ट के अंदर, और ये इंडेक्स पेज पर आ चुका है। ठीक है, इंडेक्स पेज पर आ गया। ये कंसोल में जाके देखते हैं कि क्या देखने को मिला। देखना ये क्या जो हमने मैसेज प्रिंट करवाता है ना, उस फाइल में आप लोग देख सकते हैं सक्सेस का मैसेज हमने प्रिंट करवाया, तो वो ऑटोमेटिक जो है
पेज रिलोड जब हो रहा है ना, पेज रिलोड जब हो रहा है तो ये जो है ऑटोमेटिक उस मैसेज को दिखा दे रहा है। ठीक है, अब मैं कॉन्सेप्ट आपको बता देता हूँ क्या रहे यहाँ पर। इसने क्या किया कि जब भी मैंने बोला भाई पेज रिलोड हो, आपने ये एजेक्सी रिक्वेस्ट को हिट करना है, और एजेक्सी रिक्वेस्ट जैसे हिट होगी इस पेज पर जाएगा ऑल डेटा पे। इस पे ये क्या करेगा, डेटा लेगा ऑल यूज़र का, और अगर इसको मिल जाएगा ना, कंडीशन ट्रू होगी, तो ये मैसेज को रिटर्न कर देगा किधर, उस एजेक्स की रिक्वेस्ट के पास, और वो रिक्वेस्ट वो मैसेज जो है हमारा प्रिंट हो जाएगा कहाँ, कंसोल में। तो वो इस तरीके से इस प्रोसेस से ये मैसेज हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर करना क्या है कि भाई जब भी इसको डेटा मिल जाए ना, मिल जाएगा सपोज सब सारे डेटा का इसको जो है मिल गया, num_rows के नाम से हमारे पास एक PHP का फंक्शन है, इसको मैं कॉल करवाऊंगा, और यहाँ पर हमारे पास SQL की क्यूरी हम यहाँ पर डाल देते हैं। सॉरी, यहाँ पर हमारे रिजल्ट आएगा, ये रिजल्ट ऊपर में डाल दूंगा, उसको यहाँ पर जो है इस कंडीशन को क्लोज करके इस कंडीशन के बाहर आ जाते हैं। ठीक, अब ये कंडीशन क्या करेगी, हमें एक एक पूरे टेबल के अंदर जाएगी और हर रिकॉर्ड को, हर रो को ना लाइन वाइज चेक करेगी, कितना इसको रिकॉर्ड मिलेगा। सपोज 10 रिकॉर्ड्स वहाँ पे पड़े हुए हैं, तो वो एक एक करके 0 से लेकर ना 10 रिकॉर्ड्स को उठाएगी, और इस कंडीशन के अंदर ही वही कोड एग्जीक्यूट होगा। अगर जैसे मिसाल के तौर पर उसको 0 रिकॉर्ड मिलेगा, तो वो इस कंडीशन के बाहर आ जाएगी, और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इसको नो रिकॉर्ड फाउंड, यानी कि कोई भी डेटा जो है उसको डेटाबेस के अंदर टेबल के अंदर नहीं मिला। ठीक है, नो रिकॉर्ड फाउंड, सही है। अब सपोज करें मेरे को यहाँ पर डेटा मिल गया, अब मैं जो है सिंपल आपको अभी जो है ऐसा काम करने वाला हूँ कि मैं आपको यहाँ पर जो है लूप के अंदर प्रिंट करवा के दे देता हूँ डेटा को। ठीक है, तो यहाँ पर लूप के अंदर हम डेटा को प्रिंट करवाएंगे। यहाँ पर मैं रॉ लिखूँगा, तो यहाँ पर एक हमारा फंक्शन होता है मैस्कुलर फेच अंडरस्कोर असॉक के नाम से। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास रिजल्ट को मैं पास कर दूँगा। ओके, और इस कंडीशन के अंदर आ जाएंगे, और इस लूप के अंदर हम लोग आ जाएंगे। ठीक है, अब ये क्या करेगा कि जब भी पहली कंडीशन ट्रू होगी, तो ये क्या करेगा, पूरे के पूरे जो है हमारे पास रिजल्ट के अंदर जितना भी डेटा आएगा उसको लाइन से उठाएगा और इस वेरिएबल के अंदर डाल देगा। ठीक है, अब मैं इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर जो है डॉलर रो के अंदर कहता हूँ जाओ, और वहाँ पर आपने जो है एक ID नाम का कॉलम है उसको यहाँ पर प्रिंट करवा देना। अभी मैं खाली एक डेटा आपको प्रिंट करवा के दिखा रहा हूँ, अभी तरतीब से टेबल बनाऊंगा और उसके अंदर ही हम लोग जो है प्रिंट करवा के देखेंगे। ठीक है, अभी यहाँ से मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ ताकि इसके अंदर मैं छोटी सी HTML यहाँ पर लिख सकूँ। ठीक है, मैंने PHP का टैग यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, और उसके बाद मैं यहाँ पर एक PHP का टैग ओपन क्लोज करता हूँ ताकि जो है यहाँ पर मैं PHP लिख सकूँ, और मैं इसके दरमियान में जो है इसको यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। Ctrl+S करते हैं, और उसके बाद में जो है यहाँ पर आके इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो आप लोग देख सकते हैं कि इसने क्या किया है, P का टैग आ रहा है, उसके अंदर 12 आ रहा है, 13 आ रहा है, 14, 15, 16, ये ID तो सही है, लेकिन ये P का टैग भी आ रहा है हमारे साथ ना, ये तो ये P का टैग भी प्रिंट हो रहा है। तो अभी मैं ऐसा करता हूँ कि इसको मैं सबको हटाता हूँ। मैं ऐसा करता हूँ कि भाई अभी खाली इस चीज़ को मैं कॉपी करता हूँ। तो अभी मैं ऐसा करता हूँ, इसको डायरेक्टली ऐसे ही लिख के देखता हूँ। तो ये जो है इसने क्या किया है कि अभी एरर दे रहा है यहाँ पर। अभी ऐसा करते हैं कि हम लोग मैं इसको रिवर्स करता हूँ, Ctrl+Z से रिवर्स होता है। ठीक है, रिवर्स करके मैं इसको सेव करता हूँ, और उसके अंदर जो है आप लोग इसी को मैं ऐसा करता हूँ, टैग को कॉपी करता हूँ, इसको मैं पूरा का पूरा कॉपी करके यहाँ पे Ctrl+V कर देता हूँ। उसके साथ जो है मेरे पास यहाँ पर एक फील्ड हमारी नेम की थी, अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी तो आपको पता होगा। ठीक है, एक है ईमेल की और एक पासवर्ड की भी थी। मैं पासवर्ड आपको नहीं प्रिंट करवा के दिखा रहा, सही है, वो देख लीजिए, सही है। अब इसने क्या किया था, हमारे पास जो है ईमेल भी निकाल के दे दी, सही है, सारी जितने भी डेटाबेस के अंदर ईमेल पड़ी हुई थी ना वो यहाँ पर दिखा दी, सही है। इसी के साथ इसने उसकी ID भी दिखाई है। अभी क्योंकि हमने ID और नेम को और ईमेल को ही ऐड किया ना, तो इसने सारी चीज़ यहाँ पर हमें दिखा दी, सही है। अब ये चीज़ तो कंसोल में आ रही है, स्क्रीन में तो हमें कुछ देखने को मिल नहीं रहा, वो इस वजह से कि हमने कंसोल के अंदर ही रिकॉर्ड को पुट किया था। ओके, तो अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, सबसे पहले मैं जो है इसको यहाँ पर कमेंट कर देता हूँ फिलहाल के लिए। ठीक है, ऐसा करते हैं, इसको यहाँ से मैं रिमूव ही कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पर जो है एक टेबल बनाने वाला हूँ। उसके लिए मैं यहाँ पर PHP ओपन क्लोज करेंगे यहाँ पर, ताकि जो है यहाँ पर मैं एक टेबल बनाकर टी बॉडी होगी। ठीक है, अभी जितना भी हमारे पास काम है टी हेड का, तो उसके लिए जो है मैं यहाँ पर ये रो मेरे पास पड़ी हुई है लिखी हुई, मैं इसको यहाँ से उठाता हूँ और यहाँ पर जो है टी हेड के अंदर डाल देते हैं। Ctrl+S करता हूँ। अगेन हम यहाँ पे आके देखते हैं, तो यहाँ पर अभी फ़िलहाल के लिए कुछ फ़र्क नहीं पड़ा।
वो इसलिए नहीं पढ़ा क्योंकि जितना भी हमारा डेटा है वो इस डेटा के अंदर आ रहा है, कंसोल में प्रिंट हो रहा है। तो इसके लिए मुझे यहाँ पर एक चीज़ करनी पड़ेगी। मैं ऐसे करता हूँ, यहाँ पर एक डिव का टैग बनाता हूँ, जैसे कि मैं इसको क्लास दे देता हूँ टेबल, ठीक है। टेबल आप आईडी भी दे सकते हैं, अभी मैंने फिलहाल के लिए इसको क्लास दी है। और मैं यहाँ पर ऐसा करता हूँ, इसके मैं बोलता हूँ कि भाई आपने जाना है HTML के अंदर, फिर उसके अंदर क्या करना है, इस HTML के अंदर डेटा को रख देना, ओके। तो इसको मैं कंट्रोल S करता हूँ, आगे रिफ्रेश करते हैं तो अभी भी जो है वहाँ पर डेटा नहीं आया। अब मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पर इसको मैं कंट्रोल कॉपी करता हूँ और यहाँ पर जो है मैं इसको हैश दे देता हूँ। इसको मैं जो है ऐसा करता हूँ आईडी से ही कॉल करवाऊँगा, क्योंकि जो है अभी ये मसला कर रहा है। टेबल ये मेरे पास टेबल यहाँ पर आ जाएगा, ओके। तो इसको मैं यहाँ से कमेंट आउट कर देता हूँ, सही है। यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पर देखना एक एरर मिल रहा है, यहाँ पर अनक्लोज। यहाँ पे बेसिकली लाइन नंबर 11 में कोई एरर आ रहा है, हमने कुछ जो है यहाँ पर क्लोज नहीं किया, ठीक है। ऑल डेटा की फाइल में यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। ऑल डेटा वाली फाइल में हम जाते हैं, इसको मैं यहाँ से जो है कंप्लीट कर लेता हूँ, सही है। ये अब जो है एरर यहाँ से जा चुका, कंट्रोल S कर देता हूँ यहाँ पर। तो अभी जो है यहाँ पर इसने क्या किया, हमारे पास जितने भी जो हमने कॉलम बनाए थे ना टेबल के, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, इसने जो है उसको वहाँ पर रिटर्न कर दिया। अब मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, सिंपल यहाँ पर क्लास को बूटस्ट्रैप की क्लास यहाँ पे लगा लेता हूँ। बूटस्ट्रैप का ये हमारी क्लास है टेबल के नाम से, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करना, बॉडी के अंदर मेरे को क्या करना, बॉडी के अंदर जितना भी डेटा होगा, आईडी के अंदर आईडी का डेटा दिखाओ, नेम के अंदर नेम का, तो उसके लिए लूप चलेगा, जो कि लूप हमने नीचे चलाया था। तो मैं इस लूप को यहाँ से उठाऊंगा और इस लूप को जो है ना मैं यहाँ पर रख दूंगा इसके अंदर। तो इसके लिए मेरे को PHP ही है लूप, तो इसको लिखने के लिए मेरे को यहाँ पर PHP का टैग ओपन क्लोज करना पड़ेगा। तो मैं इसको यहाँ पर ओपन क्लोज करता हूँ और इस वाले टैग को मैं हटा देता हूँ, ठीक है। इसकी ज़रूरत हमें यहाँ पर नहीं है, सही है। कंट्रोल Z करता हूँ, यहाँ पर जो है ये टैग क्लोज हो रहा है यहाँ पर, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ पूरे लूप को, सही है, क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। अभी हमने जो है ऊपर लिख लिया लूप को, सही है। अब जो है मैं यहाँ पर ऐसा करता हूँ, यहाँ पर हमें ज़रूरत पड़ेगी TR की, तो यहाँ पर मैं इसको क्लोज कर देता हूँ ताकि इसके अंदर जो है मैं अपनी HTML लिख सकूँ छोटी सी, ठीक है। TR का टैग यहाँ पर हो जाएगा एक, और TR के अंदर आपने बनाना है एक TD, और TD के अंदर जो है $रो को कॉल करना है। तो इससे भी पहले यहाँ पर एक P का टैग भी मैं दे दूँगा, आप डायरेक्टली भी यहाँ पर कर सकते हैं, ओके। P का टैग देने के बाद यहाँ पर PHP की स्क्रिप्ट ओपन क्लोज करेंगे यहाँ पर। उसके बाद मैं एको लिखूँगा यहाँ पर, और यहाँ पर $रो को मैं कॉल करवा दूँगा। $रो के अंदर जाओ और आईडी को उठा के लेके आओ, सही है। अभी फिलहाल मैंने इतना काम किया, अब रिफ्रेश करके देखते हैं तो इसने देखना आईडी सारी ला के दे दी। आप लोग अगर डेटाबेस के अंदर मैं आपको जाके दिखाऊँ, यहाँ पर ये जो है मेरे पास डेटाबेस मौजूद है, PHP एजेक्स के नाम से होगा आई थिंक, मैं आपको दिखा देता हूँ, सही है। अब मैं इसको जो है फुल कर ले रहा हूँ पेज को, क्योंकि अब जो है ये हमारे पास रिजल्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा, सही है। ये जो है हमारा PHP एजेक्स के नाम से डेटा था, डेटाबेस यहाँ पर था, और जो कि हमारा प्रीवियस वीडियो का ही काम था, मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। और ये इसकी तमाम आईडीज है, इसकी तमाम आईडीज है, और ये देख सकते हैं आप लोग 12 से लेके 18 तक जो है हमारे पास आईडी जो है उसके रिकॉर्ड्स वगैरह हैं, सही है। और इसकी जो इतनी भी आईडी थी आप उठा के यहाँ पर इसने दिखा दिया। अब देख रहे हैं टेबल जो है वो इसका फॉर्मेट कोई इतना खास नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पर कोई डिज़ाइनिंग वगैरह नहीं आई हुई, ठीक है। वो भी हम लोग देखेंगे किस तरीके से डिज़ाइनिंग को ऐड करना, ठीक है। इसके बाद मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि भाई इसको मैं थोड़ा सा स्पेस दे देता हूँ ताकि आप लोग को समझ आ जाए कि यहाँ पर हो क्या रहा है। TR हमारे पास एक ही रहेगा, TD जो है हमारे पास रिपीट होता रहेगा। कंट्रोल C करता हूँ, कंट्रोल V, एक आईडी होगा, एक नेम होगा, एक ईमेल होगा और एक पासवर्ड होगा, सही। ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर लिख ली। अब देख सकते हैं आप लोग, अब जो है यहाँ पर कुछ नेम्स वगैरह नहीं आ रहे, तो वो इस वजह से नहीं आ रहे क्योंकि यहाँ पर डेटाबेस में कुछ रिकॉर्ड्स वगैरह यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कुछ रिकॉर्ड्स यहाँ पर डमी यहाँ पर डाल देता हूँ ताकि आपको कोई मसला ना लगे वहाँ पर कि जो है आया कोई हमारे डेटाबेस से डेटा नहीं आ रहा हो। तो मैं यहाँ पर कुछ ना कुछ डेटा डाल देता हूँ, मेरा अली हो जाएगा, और पासवर्ड के अंदर जो है मैं यहाँ पर कुछ भी डाल देता हूँ नंबर्स, ताकि प्रॉपर जितना भी हमारा डेटा है वो हमें देखने को मिले यहाँ से, सही। ये डेटाबेस का टेबल हो गया। अब देखना ये सारी चीज़ें यहाँ पर आ रही हैं, ओके। और नेम हो गया, ये हमारी ईमेल हो गई, और ये पासवर्ड है, देख सकते हैं ये पासवर्ड है, ओके। और ये एक्शन ये क्या है जो है, ठीक है। ये जो है आप लोग देख सकते हैं कि
2 मैंने TH के टैग रखे हुए हैं, ठीक है। अब इसी के साथ आप लोग एक और काम करना है, यहाँ पर मैं जो है इसको 2 बार पेस्ट करता हूँ और ये जो होंगे हमारे, ये होंगे बटन के, ठीक है। बटन के लिए होंगे, इसको मैं जो है बैक करता हूँ और यहाँ पर मैं एक चीज़ ऐड करूँगा, ये मेरा PHP का टैग हो जाएगा। PHP का टैग यहाँ पर नहीं रखेंगे, यहाँ पर मैं बेसिकली जो है एंकर टैग रखूँगा। एंकर टैग यहाँ पर रखेंगे, ठीक है। href ये होगी, उसकी मैं क्लास जो है btn रख दूँगा और ये btn हाइफन प्राइमरी, ओके। और यहाँ पर जो है मैं रख देता हूँ अपडेट और डिलीट का काम यहाँ पर होगा बेसिकली। अभी दोनों जगह पे जो है अपडेट ही आ रहा है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और ये जो है ये मेरा अपडेट हो जाएगा। और यहाँ पर प्राइमरी की क्लास, ठीक है, यहाँ पर जो है मैं डेंजर रख लूँगा, ठीक है। डेंजर की स्पेलिंग ठीक कर लेते हैं, ये मेरी डेंजर की क्लास हो जाएगी, ठीक है। अब मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, सबसे पहले यहाँ पर मैं ऐसा करता हूँ, फॉर्म बॉयलर प्लेट यहाँ पर हम लोग डाल देते हैं, ओके। उसके बाद यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इंडेक्स हमें ज़रूरत पड़ेगी अभी CDN की, ठीक है। अब बूटस्ट्रैप के CDN कहाँ पर पड़े हुए थे, हमारे प्रीवियस वीडियो में हमने यहाँ पर लगाए थे, ठीक है। तो इसको ही मैं यहाँ से कॉपी करूँगा ताकि वहाँ पे हमारे डेटा थोड़ा सही मायनों में देखने को मिले, सही है। इसको मैं यहाँ पर Ctrl+V कर दूँगा, सेव करते। तो देखना ये जो है हमारे पास बूटस्ट्रैप इसके ऊपर अप्लाई होगा और डेटा जितना भी हमारा टेबल के अंदर यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है, ओके। तो यहाँ पर जो है डेटा हमें देखने को मिल रहा है इजीली। अब आपने क्या करना है कि यहाँ पर अपडेट और डिलीट का एक्शन, इसके ऊपर भी आप लोग काम इजीली कर सकते हैं, जो कि हम आने वाली वीडियोस के अंदर करेंगे। और यहाँ पर आप लोग एक और क्लास डेंजर के नाम से, तो मैं इसको प्राइमरी दे देता हूँ, VJFN प्राइमरी। तो इससे क्या होगा, ये टेबल की क्लास है, टेबल का कलर चेंज कर देगी। तो आई होप कि जो है आपको आज की वीडियो का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमने जो है डेटाबेस से जो है इजीली सिर्फ और सिर्फ 4 लाइन का कोड करके, मेन कोड तो हमारा यही है ना, मेन कोड हमारा यही है, ये हमें डेटा लेके दे रहा है इस फाइल से, ओल्ड डेटा वाली से, और ओल्ड डेटा से लेके ये इस डिफ के अंदर इसको फिट कर दे रहा है, ठीक है। ये डेटा से यहाँ पर डेटा आ रहा है और इस डिफ के अंदर आ जा रहा है, ठीक है। आप जो है इसको एक और चीज़ कर सकते हैं, इसको मैं Ctrl+S करता हूँ, यहाँ पर कंटेनर भी बना सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पर मैं कहता हूँ इसको रो में डालो और रो के अंदर जाकर आप Alt-MD हाइफन टिक का कॉलम बना के इसके अंदर इस डिफ को फिट कर दो। इससे होगा कि आपका जो है सेंटर में आ जाएगा थोड़ा, इस तरीके से आप लोग जो है इसको डिज़ाइन कर सकते हैं अपनी तरीके से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़।